मार्वल और डीसी के 10 ऐसे कैरेक्टर्स जो कि कम से कम एक पिक्चर तो डिजर्व करते ही हैं, पर इन बेचारों को लेकर आज तक एक भी लाइव एक्शन मूवी नहीं बनी। हालांकि इन कैरेक्टर्स की पावर्स भी बढ़िया है और स्टोरी भी कमाल है और साथ में ये फेमस भी हैं, बट फिर भी नो लाइव एक्शन मूवी। तो आज हम ऐसे ही भूले भटके कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको फैंस बहुत टाइम से मूवीज में देखना चाहते हैं, पर उनके ये अरमान अभी तक पूरे नहीं हो पाए। नेमोर द सबमरीनर, यह है अपने मार्वल का एक्वामैन। वो बात अलग है कि एक्वामैन नेमोर से ही कॉपीड है, जिस वजह से इनकी ओरिजिन भी काफी सेम है। दोनों के पेरेंट्स में से ही एक ह्यूमन और एक एटलांटियन है, पर नेमोर एक्वामैन से ज्यादा पावरफुल है। अपनी फुल पावर के साथ नेमोर इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो थोर और हल्क को भी टक्कर दे सके, लेकिन अगर वो ज्यादा देर तक पानी से दूर रहेगा तो वो कमजोर पड़ता जाएगा। कॉमिक्स में नेमोर कोई हीरो नहीं बल्कि एक एंटी हीरो है। मींस इसने हीरो के साथ साथ विलन्स वाले कांड भी किए हैं। और अब क्योंकि मार्वल अपने कैरेक्टर्स को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट बना रहा है, तो वो नेमोर को भी एमसीयू में एज ए विलन ही इंट्रोड्यूस करेगा, वो भी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में। अब तो इसकी कॉन्सेप्ट आर्ट भी लीक हो चुकी है, बट नेमोर एमसीयू में हमेशा एक विलन नहीं रहेगा, वो फ्यूचर में एक एंटी हीरो ही बनेगा, लोकी की तरह। वैसे एक्वामैन तो सिर्फ पानी में तैरता है, लेकिन अपना नेमोर उड़ भी सकता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, सीरियस हूँ। वो देखो उसके पैरों में छोटे से पंख लगे हुए हैं जिनसे ये जल पर ही हवा में भी उड़ सकती है। मार्शियन मैनहंटर, अगर आप डीसीयू में सुपरमैन, ब्लैक एडम और शज़ाम जैसा एक और सुपर पावरफुल बीइंग देखना चाहते हो तो आपकी ये ख्वाहिश पूरी कर सकता है मार्शियन मैनहंटर। सुपरमैन ने खुद ये बात बोली है कि अगर वो किसी से लड़ने से सबसे ज्यादा डरता है तो वो है मार्शियन मैनहंटर। देख रहे हो जलवा है भाई का। हालांकि ये बंदा काफी शर्मीला है। जैक स्नाइडर जस्टिस लीग में इसने सही से मुंह दिखाई भी नहीं करने दी। अब देखो इस कैरेक्टर पर अभी तक कोई भी लाइव एक्शन मूवी नहीं बनी, इसका बस एक कैमियो था जैक स्नाइडर जस्टिस लीग में। इसकी पावर्स की तो जैसे कोई लिमिट ही नहीं है। सुपरमैन की तो सारी पावर्स इसके पास है ही, प्लस सेफ शिफ्टिंग, इनविजिबिलिटी, इंटेंजिबिलिटी, टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी, एस्ट्रल प्रोजेक्शन जैसी और भी काफी सारी पावर्स हैं इसके पास। अब इतना पावरफुल कैरेक्टर कम से कम एक मूवी तो डिजर्व करता ही है। माइल्स मोरेलेस, ये कैरेक्टर 2011 में इंट्रोड्यूस हुआ और ये इतनी जल्दी इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि इस पर खुद का एक गेम भी बन गया और एक कमाल की पिक्चर भी। पर हाँ, वो पिक्चर एनिमेटेड थी जिसका नाम था स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स और उसकी स्टोरी बहुत ही कमाल थी, जिसको फॉलो करते हुए इसके 2 सीक्वल्स और आने वाले हैं। पर यहाँ हम बात कर रहे हैं एमसीयू की, जो पिछले कुछ सालों से माइल्स की हिंट देकर भाग जाता है। देखो हम सब पीटर पार्कर को बचपन से देखते आ रहे हैं और वो हम सबको पसंद है, पर अब टाइम है स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाने का और एक ब्लैक स्पाइडरमैन यानी माइल्स मोरेलेस को एमसीयू में इंट्रोड्यूस कराने का। माइल्स के पास पीटर वाली सारी पावर्स हैं, पर इसकी खासियत है इनविजिबिलिटी और वेनम पंच करना। अब नो वे होम के बाद स्पाइडरमैन की एक न्यू ट्रायलॉजी अनाउंस हुई है और काफी ज्यादा चांस है कि इसी ट्रायलॉजी में माइल्स को भी इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। एंड ऐसे रूमर्स हैं कि माइल्स का रोल विल स्मिथ का बेटा जेडन स्मिथ प्ले करेगा। हंटर लोबो, पता है स्टैनली का फेवरेट डीसी कैरेक्टर कौन सा है? वो है हंटर लोबो। ये कैरेक्टर जब भी डीसीयू में आएगा मैं श्योर हूँ कि ये फैंस का फेवरेट बनेगा, क्योंकि ये है ही ऐसा। डेडपूल की पागलपंती पसंद आती है ना, तो ये भी ऐसा ही है। लोबो एक बाउंटी हंटर है, इसे बस पैसे दो और ये किसी का भी काम तमाम कर देगा। यही इसकी खासियत है कि अगर इसने एक बार कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो फिर ये उसे पूरा करके ही रहेगा, फिर चाहे इसे किसी को भी मारना पड़े। मारने से याद आया कि ये बंदा भी एक एंटी हीरो है। लोबो अपने प्लेनेट का आखिरी बंदा है और एक जीनियस भी, लेकिन इसके प्लेनेट को किसी और ने डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि इसने खुद ही अपने प्लेनेट सारे लोगों को मार दिया ताकि अपने जैसा इकलौता रहे। कहा था मैंने, ये बंदा पूरा पागल है। लोबो पावरफुल होने के साथ साथ टोटली बेडएस है। इसे सिगार पीना पसंद है, तबाही मचाना पसंद है, जितने बड़े हथियार उतना ज्यादा मजा। लोबो को मारना भी काफी मुश्किल है डेडपूल की तरह, क्योंकि ये डेडपूल की तरह ही खुद को रिजेनरेट कर सकता है। डीसी को लोबो पर ध्यान देना चाहिए, ये काफी बढ़िया कैरेक्टर है। बीटा रेबेल, एमसीयू में लगभग थोर की पूरी जर्नी खत्म हो गई, लेकिन उसमें कहीं भी बीटा रेबेल दिखाई भी नहीं दिया। थोर की जर्नी खत्म होने से मेरा मतलब है कि अब थोर लव एंड थंडर के बाद माइटी थोर की स्टोरी पर फोकस किया जाएगा और हो सकता है कि इस पिक्चर में थोर मर भी जाए। लेकिन एक बात हमेशा खलेगी कि हमें थोर वर्सेस बीटा रेबेल की फाइट देखने को नहीं मिल पाई। हाँ, हो सकता है कि फ्यूचर में माइटी थोर और बीटा रेबेल आमने सामने आए, बट मुझे बीटा रेबेल को क्रिस हेम्सवर्थ के थोर के साथ में देखना था, जो शायद अब कभी नहीं होगा। वैसे बीटा रेबेल कोई विलन नहीं है, बल्कि शुरू से ही एक हीरो है, एक सुपर हीरो जो शुरू से ही एसगार्ड और थोर का साथ देता हुआ आया है। वैसे बीटा रेबेल ने एक टाइम पर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी भी ज्वाइन की थी, तो शायद वो उनके साथ दिखे। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 गार्डियंस की लास्ट मूवी होगी, तो फिलहाल बीटा रेबेल का फ्यूचर तय नहीं है, पर ये जब भी एमसीयू में आएगा मजा बहुत आएगा। नाइटविंग, बैटमैन की कुछ फिल्मों की बात करें तो पहले क्रिस्टोफर नोलन की द डार्क नाइट ट्रायलॉजी आई, उसके बाद बैटमैन डीसीयू में दिखा, फिर रॉबर्ट पैटिंसन की दी बैटमैन भी आई, एंड अगले साल आने वाली दी फ्लैश में भी दो बैटमैन हैं, और तो और बैटगर्ल पर भी फिल्म आ रही है। तो फिर नाइटविंग में ऐसी क्या परेशानी है जो उस पर आज तक एक भी पिक्चर नहीं बनी? हाँ, मानता हूँ लड़के का नाम डिक ग्रेसन थोड़ा सा अश्लील है, पर इतना भी नहीं कि उस पर एक पिक्चर भी न बने। डिक ग्रेसन एक नाइटविंग पहले बैटमैन के साथ रॉबिन की आइडेंटिटी में क्राइम फाइटिंग करता था, बट फिर कुछ टाइम बाद इसने रॉबिन की आइडेंटिटी छोड़ दी और नाइटविंग बन गया, पर बैटमैन ने फिर एक नया रॉबिन रख लिया। ये बैटमैन को हमेशा एक रॉबिन क्यों चाहिए? कुछ तो गड़बड़ है। वैसे नाइटविंग के पास कोई भी सुपर पावर नहीं है, वो काफी हद तक बैटमैन की ही तरह है। मार्शल आर्टिस्ट है, इंटेलिजेंट है और एक काफी अच्छा डिटेक्टिव भी है। बैटमैन की मूवीज काफी टाइम से आ रही हैं और ऐसे में नाइटविंग की मूवी देखना काफी रिफ्रेशिंग रहेगा। वैसे नाइटविंग अभी तक टाइटन सीरीज में दिख चुका है और ऐसे रूमर्स है कि वो अगले साल आ रही बैटगर्ल मूवी में भी होगा, पर यार मैं चाहता हूँ कि उस पर एक सोलो फिल्म बनाई जाए।
नोवा एके उल्टी बाल्टी। काफी सारे लोग तो इसको इसी नाम से जानते होंगे। नोवा कॉर्प्स और ज़ांडार दोनों ही एमसीयू में एग्जिस्ट करते हैं और मूवीज में दिख भी चुके हैं, पर नोवा का कैरेक्टर अभी तक नहीं दिखा। हालांकि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थेनोस ने ज़ांडार की बहुत बुरी हालत कर दी थी और उसके बाद अगर एमसीयू में नोवा का कैमियो मिल जाता तो काफी बढ़िया रहता, लेकिन वो आज तक नहीं दिखा। पर अब ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि नोवा की एक मूवी या सीरीज पर काम चल रहा है और एमसीयू इस टाइम अपने टीनेज सुपर हीरोज पर काफी ज्यादा ध्यान दे रहा है। तो ऐसे में नोवा के कैरेक्टर पर कोई प्रोजेक्ट बनाने का काफी सेंस भी बनता है। नोवा एके रिचर्ड राइडर को भी ग्रीन लैंटर्न की तरह एक एलियन से पावर्स मिलती हैं। और हाँ, पावर्स से याद आया, इसके पास फ्लाइंग, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और एनर्जी प्रोजेक्शन जैसी कई सारी पावर्स हैं। नोवा अगर एमसीयू में आया तो सबसे पहले मैं उसका टीम अप देखना चाहूंगा स्पाइडरमैन के साथ। इन दोनों की जोड़ी भाई एकदम कमाल है। डेथ स्ट्रोक। डीसी अपने विलेंस पर काफी फोकस कर रहा है, जैसे जोकर और ब्लैक एडम, पर मैं चाहता हूँ कि इस लिस्ट में एक और नाम जुड़े, डेथ स्ट्रोक का। इस बंदे को एंटी हीरो न समझना, ये पूरी तरह से विलन है और वो भी डीसी का वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल एंड फेमस विलन। बट जस्टिस लीग में इसका सिर्फ एक कैमियो था और अब इसका फ्यूचर मुझे अंधकार में लग रहा है। डेथ स्ट्रोक के केस स्लेड विल्सन पहले आर्मी में काम करता था और वहीं पर उसे एक एक्सपेरिमेंट के दौरान सुपर पावर्स मिलती हैं, जैसे उम्र का धीरे बढ़ना और घाव का काफी तेजी से भरना। पर पावर्स मिलने के बाद वो मिलिट्री से निकल जाता है और एक मर्सिनरी बनता है। नाइस करियर ऑप्शन। डीसी चाहे तो वो डेथ स्ट्रोक पर आराम से एक पिक्चर बना सकता है, चाहे वो सिर्फ एक ओरिजिन स्टोरी ही क्यों ना हो, क्योंकि डेथ स्ट्रोक की ओरिजिन स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। और जब आजकल विलेंस पर फिल्में बन ही रही हैं, तो डेथ स्ट्रोक भी एक पिक्चर तो डिजर्व करता ही है। लेकिन हाँ, वो फिल्म बहुत ही ज्यादा ब्रूटली आर रेटेड होनी चाहिए। कैप्टन ब्रिटेन। कैप्टन अमेरिका के बाद कैप्टन मार्वल, फिर न्यू कैप्टन अमेरिका एंड देन कैप्टन कार्टर, और अब बारी है कैप्टन ब्रिटेन की। अब चाहे कितने भी कैप्टन आ जाएं, लेकिन हम सबको पता है कि सबसे ग्रेट कैप्टन कौन है, कैप्टन जैक स्पैरो। ब्रायन ब्रैडॉक जब एक एक्सीडेंट में टपक जाता है, तब जादूगर मर्लिन उसे एक ऑफर देता है, जिसे एक्सेप्ट करके ब्रायन बनता है कैप्टन ब्रिटेन। इसके पास कैप्टन अमेरिका की सारी पावर्स हैं, प्लस ये फ्लाई भी कर सकता है, लेकिन इसकी ये पावर्स इसके सूट से जुड़ी हुई हैं। अगर सूट नहीं तो पावर्स नहीं। बट इसकी एक और पावर है कि ये मर नहीं सकता। आई मीन मर तो सकता है, पर जादूगर मर्लिन इसे फिर जिंदा कर देता है, वो भी एक अपग्रेड के साथ। जैसे पहले इसकी पावर्स इसके सूट से जुड़ी थी, लेकिन अब वो पावर्स इसकी बॉडी में है। पर इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग तो ये है कि कैप्टन ब्रिटेन को प्ले करने के लिए इंटरेस्ट दिखाया है खुद हेनरी कैविल ने। भाई मैं तो चाहता हूँ कि कैप्टन ब्रिटेन को अब वही प्ले करें। बैटमैन बियॉन्ड। सच बताऊं तो इस बैटमैन पर फिल्म बनना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि डीसी से अभी अपना ओरिजिनल बैटमैन ही नहीं संभाला जा रहा। भाई कितनी बढ़िया बढ़िया स्टोरी है बैटमैन की, लेकिन अभी हमें डीसीयू में कितनी ही दिखी हैं। तो जब एक बैटमैन की स्टोरी अच्छे से एक्सप्लोर नहीं की जा रही, तो ये दूसरे बैटमैन को क्या ही लाएंगे। हालांकि अब वार्नर ब्रदर्स का डीसीयू वाले बैटमैन और रॉबर्ट पैटिंसन वाले बैटमैन पर ज्यादा फोकस रहेगा, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि बैटमैन बियॉन्ड पर भी एक मूवी बने, क्योंकि ये कैरेक्टर काफी बढ़िया है। टेरेंस मैकगिनेस फ्यूचर का बैटमैन है, जो कि ब्रूस बेन के रिटायर होने के बाद बैटमैन बनता है। बैटमैन बियॉन्ड के पास ओरिजिनल बैटमैन की तरह कोई सुपर पावर नहीं है, हालांकि ये टैग का बहुत ज्यादा यूज करता है। प्लस इसकी कॉस्ट्यूम का कलर रेड एंड ब्लैक है एंड उसकी ड्रेस में कैप भी नहीं है। वो पीछे वाले पर्दे को कैप बोलते हैं, ये वो नहीं लगाता, और शायद इसी वजह से मुझे बैटमैन बियॉन्ड इतना पसंद है। खैर जैसा मैंने कहा कि इस कैरेक्टर पर मूवी बनना अभी थोड़ा मुश्किल है, पर हो सकता है कि जैसे जोकर मूवी की स्टोरी किसी अल्टरनेट यूनिवर्स की थी, वैसे ही बैटमैन बियॉन्ड को भी किसी अल्टरनेट यूनिवर्स में दिखाया जाए। तो भाई ये थे वो कैरेक्टर्स जो कि एक मूवी डिजर्व करते हैं। लेकिन आप किस कैरेक्टर पर एक लाइव एक्शन फिल्म देखना चाहते हो, कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी भाई अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना, और भाई चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना। बाय।